तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलकागंज वार्ड 13 की जनता के लिए खुशखबरी है। खबर ये है कि जल्द ही मलकागंज वार्ड 13 में जो पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान रहते थे, उससे लोगों को निजात मिलने वाला है। जी हां, शुक्रवार को विधायक दिलीप पांडे ने 1 करोड़ 40 लाख की लागत से पानी एवं सीवर की पाइपलाइन डालने के काम का उद्घाटन कर दिया है। इंदिरा मार्केट में आयोजित एक कार्यक्रम में दिलीप पांडे ने इस काम की शुरुआत की। दिलीप पांडे ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता लंबे समय से पानी की किल्लत की समस्या से जूझ रही है, जिससे अब उन्हें जल्द निजात मिलेगा। देखिए, बहुत लंबे समय से यहाँ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, यहाँ पानी की सप्लाई की दिक्कत थी। कुछ जगहों पे पानी आ रहा था तो गंदा भी आ रहा था और लगातार हम प्रयास में थे, एक के बाद एक कई सारे काम चल ही रहे थे। आज वो शुभ घड़ी आई है कि इस इलाके में जल बोर्ड की ओर से पूरी की पूरी 250 mm की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होने जा रहा है और इसके बाद आर्या पूरा इलाका, यहाँ पे कहीं भी पानी के सप्लाई की दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कतें रहीं वो आखिरी बार इस क्षेत्र की जनता ने फेस करी हैं, अब उसका समाधान स्थायी रूप से। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी रहता था, जब पानी की सप्लाई होती थी उस वक्त पानी भर जाता था सड़कों पर, क्या उससे भी निजात मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, यहाँ गलियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं और उनके साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बना है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार वो सारी समस्याएं जो पिछली बार लोगों ने फेस की थी वो नहीं होंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले आंधी आई थी, जिसके कारण तिमारपुर के अंदर भी कई झंडे, तिरंगे झंडे अपने देश के वो फट गए थे और अभी तक वो लगे नहीं है। लोगों को इंतजार है, लोगों का कहना है कि वो झंडे गायब हो गए। क्या कितना? नहीं, कोई गायब नहीं हुआ है। इनफैक्ट दिल्ली की सरकार ने तिरंगा सम्मान समितियां बनाई हैं। कल पहली बार तिरंगा सम्मान समिति की पूरी दिल्ली के अंदर बैठक भी होने जा रही है और ये समितियां पीडब्ल्यूडी विभाग के संपर्क में रहकर सुनिश्चित करेंगी कि हमारे देश की आन बान शान, जो सीएम साहब का आइडिया था कि हर 5-6 किलोमीटर पे गर्व की अनुभूति करने के लिए हमारे पास दिल्ली में जगह जगह पर तिरंगे होने चाहिए, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है और बहुत सलीके से तरीके से आगे चलता रहेगा। आंधी की संभावना थी अभी भी, इसलिए आज भी अगर आपने देखा हो तो बादल घिरे थे आज भी, तो वो संभावनाएं वेदर फोरकास्ट की वजह से थी तो होल्ड किया गया था। बहुत जल्दी वो सारे तिरंगे झंडे फिर से लगेंगे और फिर से लहराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र को और क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ कि कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ के लिए परेशान हुआ करते थे, बहुत हद तक हमें उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। बहुत हद तक, मेरे ख्याल से 80% हमारी समस्या खत्म हो जाएगी इससे। पानी की समस्या जो मेन थी वो पानी की पाइपलाइन की वजह से, आप ये कहना चाहते हैं? पहले क्योंकि हमारे पानी की जो लाइन है, हमारे जो जीतगढ़ से आ रही है, वो बहुत पुरानी है और उसमें जो कनेक्शन है वो उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारी ये पानी की लाइन डलेगी तीनों चारों तरफ से, तो खासकर जो मलकागंज आर्यापुरा एरिया जो इफेक्ट होता था, उसको बहुत हद तक इसमें छुटकारा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों का सुधार होगा इसमें। एक काफ़ी अहम सवाल मेरा रहेगा, कुछ समय पहले ही ये गलियाँ जो है बनाई गई है, अब इन्हें दोबारा तोड़ा जाएगा, तो आपको ये नहीं लगता है कि वो कमी कहाँ रही होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो पैसा लगा इन्हें बनाने में वो कहीं ना कहीं दोबारा बर्बाद हुआ। बर्बाद तो नहीं होगा, आर कट का जो होता है उसको पैच कराएंगे, बर्बाद नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि लोग परेशान होंगे, बट मैं ये कह रही हूँ कि पहले लोग परेशान थे। हमने जब उसके बनाने के लिए खोद दिया, फिर उन्होंने कही कि जी हमें पानी की लाइन चाहिए थी। अब सोचिए, आपके वो एस्टीमेट 2 दिन में तो बनता नहीं है, टेंडर 2 दिन में तो पास होता नहीं है, उसमें वक्त लग गया। वक्त लगने का यही रीज़न था। हम उनको कहते कि भाई इतने दिन खुदा रहने दो, तो कोई नहीं रहता उसमें। कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती हैं, किसी की शादी है, किसी बुजुर्ग को गिर गया है, कोई भारी बीमारी है, तो उनको दिक्कत होती थी। वो कह रहे जी पानी की लाइन जब आएगी जब डाल देना। ये पब्लिक की डिमांड पे करते हैं हम मेरी को क्या वो है उसमें, पब्लिक ने माना और हमने ये चीज़ें फिर कराई उसमें। अच्छा, एक और ये जो आप जानते हैं कि जो झूलेलाल चौक से मलकागंज चौक तक रास्ता जाता है, वहाँ पर देखा गया है कि जैसे ही पानी की सप्लाई की जाती है वैसे ही पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। तो क्या उसकी समस्या का समाधान भी इससे जोड़कर देखा जाता है या वहाँ पे कोई और काम? नहीं, वहाँ के सीवर चेंज होंगे। मैं बताऊँ आपको, वो जो आपको ध्यान होगा 2012 में मैं जब जीत के आई थी, तो वो विधायक द्वारा जो कराया गया था उसमें सड़क बनाई गई थी, सीवर की लाइनें थोड़ी ऐसे डाली गई थी, चेंज नहीं कराई गई थी। मेरा अपना मानना है कि इसका, हम जो भैया से मेरी बात हुई है, इसका एक बजट ऐसा बनाएंगे कि साथ साथ जो सीवर है वो बड़े लेवल, क्योंकि देखिए पब्लिक पहले छोटी थी, रिहायशी इलाका थोड़ा सा,
और अब कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से सीवर हमारा कम पड़ जाता है, वो ओवरफ्लो होने लगता है। कोई घर धुलाई करता है, कोई कपड़े धुलाई करता है, जैसे ही पानी का प्रेशर आ रहा है, पानी की लाइन भी लीक हो सकती है, ऐसा नहीं कह रही मैं, पर ये चीज़ें छुटकारा मिलेंगी, कहीं ना कहीं उसमें काम होगा उसी तरीके से। उस पर भी अब मतलब क्या कोई बजट निकाला जाएगा? उसका भी फोकस है पूरा, और उस पर भी सेम इसी तरीके। सड़क भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। 10 साल हो गए, 10 साल में कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ता है। 10 साल चल गई, ये बड़ी बात है, क्योंकि 5 सालों का होता है, पर 10 साल चली है, 10 साल के बाद उसका फिर नंबर आया है, और ऐसे ही इसी तरीके से उसके फाइल वाइल बना के भैया को दिखा के ये सारी चीज़ें करके उसको कराया जाएगा।